हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपका अंग्रेजी का पेपर। उसे किस प्रकार से हल करना है, कैसे करना है, हम ये इसमें पूरा उत्तर सहित देखेंगे दोस्तों, है ना। तो आप बहुत अच्छा पेपर बनाए होंगे आज अपना, तो उसका ये देखते हैं किस प्रकार से कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए है अंग्रेजी का पेपर। तो इसको कैसे हल करना है वो हम देखेंगे इसमें आज, है ना। तो ऑप्शन वाला देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर 1 से 5 तक आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब कि यहाँ पर आपको विकल्प चुनकर लिखना है दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, विच क्वेश्चन आर यूज इन क्रिकेट, है ना। यानी विच इक्विपमेंट्स, मतलब कि क्रिकेट में क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं। तो बी नंबर सही उत्तर होगा इसका, बैट और बॉल, है ना। तो बैट बॉल आएगा बी नंबर। दूसरा प्रश्न है, कैन यू डू, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों अस आई डू। तीसरा है, हु ईट्स ग्रास, यानी घास कौन खाता है। तो देखो लॉयन नहीं खाएगा, टाइगर नहीं खाएगा, कौन खाएगा, बकरी। तो बी नंबर सही उत्तर होगा अ गॉड। चौथा नंबर है, ट्यूसडे कम्स आफ्टर, यानी ट्यूसडे यानी मंगलवार किसके बाद आता है। तो ये मंडे के बाद आता है ना। तो बी नंबर सही उत्तर होगा मंडे। इसके बाद पांचवा देखते हैं, राइट द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, तो इसका प्लूरल होगा दोस्तों चिल्ड्रन। तो इस प्रकार से ये 5 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। तो क्या क्या चीज़ें लिखना है ये आप ऐसे लिख लेना, है ना उसमें। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आपकी वार्षिक परीक्षा के पहले चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो लेकर के आता हूँ अभ्यास प्रश्नों की, जिसमें कि आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं छठवां प्रश्न। इसमें लिखा है, वी से गॉड इन द इवनिंग, तो यहाँ आ जाएगा थैंक यू, थैंक यू लिखेंगे आप। सातवां नंबर है, आई खालिस्तान बनाना, तो यहाँ आएगा दोस्तों लाइक। आठवां नंबर है, खालिस्तान लिव इन डैन, तो यहाँ आएगा लॉयन, है ना, लॉयन यानी शेर। नौवां नंबर है, खालिस्तान इन द फर्स्ट डे ऑफ वीक, यानी पहला दिन, तो पहला दिन होता है मंडे, है ना, तो यहाँ लिखेंगे आप मंडे। 10वां है, राइमिंग वर्ड बुक, तो बुक का राइमिंग वर्ड होगा टुक। तो इस प्रकार से ये 10 तक आपके कंप्लीट हुए दोस्तों। फिर देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर के प्रश्न में है, राइट एनी वन एक्शन वर्ड, यानी कोई एक क्रिया शब्द लिखना है। तो आप यहाँ प्ले लिख सकते हैं, है ना, प्ले लिख देना आप 11 नंबर के क्वेश्चन में। 12 नंबर देखते हैं, राइट नेम ऑफ यूर फेवरेट फ्रूट, है ना, यानी आपके जो पसंदीदा फल हैं उनके नाम लिखना है। तो जैसे मैंगो है, मैंगो लिख सकते हैं, या बनाना है तो बनाना, ऑरेंज भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 नंबर का प्रश्न है। फिर लिखा है, व्हाट डज अ काऊ गिव अस, यानी गाय हमें क्या देती है। तो मिल्क देती है, तो हम यहाँ पर मिल्क लिखेंगे, MILK मिल्क। तो इस प्रकार से 13 प्रश्न हुए कंप्लीट। 14 प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। इसमें क्या करना है आपको, तो 14 नंबर के प्रश्न में आपको लिखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे 14 नंबर में। तो ध्यान रखना दोस्तों कि मैंने यहीं पे लिखा है, तो किस प्रकार से लिखा है ये हम देख लेंगे। तो 14 नंबर का प्रश्न है, देखो, राइट द होम नेम ऑफ द गिवन एनिमल, यानी एनिमल है, जानवर है, उनके घर का नाम बताना है। तो जैसे काऊ, तो काऊ कहाँ रहेंगी, सैड में, तो ये सैड लिख देना है आपको, है ना। काऊ के यानी काऊ कहाँ रहेंगी, सैड, तो सैड लिखना है। फिर ये डॉग है, तो डॉग का कैनल लिख देना। मैं यहीं लिख दिया है दोस्तों, क्योंकि जगह कम थी इसलिए ऐसे लिख दिया है। फिर हॉर्स, हॉर्स कहाँ रहेगा, तो स्टेबल में रहेगा। तो इस प्रकार से आपको ये 2 नंबर का प्रश्न ऐसे कंप्लीट करना है। 15 नंबर देखते हैं, प्रश्न 15 है, राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ फॉर, यानी सिंग है, सिंग का राइमिंग वर्ड लिखना है। तो सिंग का रिंग हो जाएगा, तो रिंग लिखेंगे आप। फिर कैन, कैन का टैन। तो इस प्रकार से आपको ये 2 नंबर के कंप्लीट हुए। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में देखते हैं, देखो क्या है, फाइंड द वर्ब इन द सेंटेंस एंड राइट, मतलब ये जो वाक्य है इसमें वर्ब ढूंढना है। तो वर्ब क्या है यहाँ, प्लेस। तो प्लेस का हम प्ले लिखेंगे, प्ले यानी खेलना। तो प्ले क्या हो गया, वर्ब, तो यहाँ प्ले लिख देंगे आप ए नंबर में। बी नंबर का आप यहाँ क्या लिखेंगे, लीव, लीव यानी रहना, है ना। तो ये लीव से यहाँ पे क्या है, वर्ब है, क्रिया है। तो इस प्रकार से आपको 16 नंबर कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद हम 17 नंबर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 पूछा है, व्हाट इज यूर फादर नेम। तो यहाँ पर आपको 17 नंबर के आंसर में आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, अपने फादर का नाम लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे हम 18 नंबर में क्या करना है ये देखते हैं। तो 18 नंबर का जो आपका प्रश्न है वो देखेंगे दोस्तों, और बहुत अच्छे से मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें बताई है। तो
आइए देखते हैं प्रश्न 18 में आपसे क्या क्या पूछा है और उसको कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 18 नंबर का प्रश्न है, मेक सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड, है ना। तो यहाँ एक सेंटेंस बनाना है। जैसे शब्द है मिल्क, क्या शब्द है मिल्क, तो इससे एक वाक्य बनाना है। तो मैंने यहाँ ये बना दिया है ए नंबर में, काऊ गिव मिल्क, मतलब गाय हमें दूध देती है। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। दूसरा है अ मैंगो, तो अ मैंगो से बनाएंगे। जैसे बी नंबर में मैंने यहाँ बना दिया है, माई स्कूल इन अ मैंगो ट्री, मतलब मेरे स्कूल में एक आम का पेड़ है। तो इसमें आपको 3 नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है इसे। 19 नंबर में है, 19 नंबर का प्रश्न यहाँ आपसे पूछा है, राइट अ प्लूरल फ्रॉम, यानी इसके बहुवचन बनाना है। जैसे हैन लिखा है तो हैन का हैन लिखेंगे, HAN हो जाएगा ये। रैबिट का रैबिट्स हो जाएगा, और लॉयन का लॉयंस हो गया। तो इस प्रकार से ये आपको प्रश्न नंबर 19 में लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है। 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं, लिखा है हु लिव इन अ स्टेबल, यानी स्टेबल में कौन रहता है, अस्तबल में। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे दोस्तों हॉर्स, क्या लिखेंगे, हॉर्स, हॉर्स लिख देंगे 20 नंबर में। तो ये आपका सही उत्तर है। इसके बाद 21 नंबर का प्रश्न है, राइट द सेंटेंस अबाउट योर फ्रेंड यूजिंग द गिवन क्लोज, है ना। मतलब यानी जो जो चीज़ दिया है वो अपने फ्रेंड के बारे में लिखना है, अपने बारे में नहीं, फ्रेंड के बारे में। तो जैसे इसमें नेम लिखा है तो यहाँ आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे। फिर फादर नेम, तो यहाँ अपने दोस्त के फादर का नाम, यानी दोस्त के पिताजी का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है मिस्टर रोहन लाल। तीसरा में मदर नेम, तो यहाँ अपने मम्मी यानी अपने दोस्त की मम्मी का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है सुनीता देवी। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 3 को कंप्लीट करेंगे, सॉरी 21 को कंप्लीट करेंगे। 22 नंबर में देखते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, मेक वर्ड बाय एडिंग वाई, यानी वाई लगा के शब्द बनाना है आपको। तो जैसे DR लिखा है तो यहाँ लास्ट में वाई लिख देंगे हम। फिर ये FR लिखा है तो यहाँ वाई लगा के ये फ्राई बन गया, है ना। फिर TR, तो यहाँ वाई लगा के ट्राई बन गया। तो यहाँ पर सिर्फ वाई आपको जोड़ना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर में पूछा है, राइट अ सेंटेंस ऑन ईच फॉर ईच द गिवन वर्ड, है ना। सेंटेंस लिखना है, इसमें जैसे जो शब्द दिए हैं इनसे वाक्य बनाना है। जैसे डैन, कैनल, ट्री, स्टेबल, बरो, होल, सैड और नेस्ट, इनसे आपको वाक्य बनाना है। 5 नंबर का प्रश्न है, तो कैसे बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए बना दिया है दोस्तों। तो उसको देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का, है ना। तो डैन से क्या बन गया, लॉयन लिव इन अ डैन। फिर कैनल, तो कैनल से बनेगा डॉग लिव इन अ कैनल। फिर ट्री से बनेगा मंकी लिव इन ट्री, यानी पेड़ में बंदर रहते हैं। हॉर्स से हॉर्स लिव इन स्टेबल। फिर रैट्स इन बरो, है ना। फिर स्नैक लिव इन होल, काऊ लिव इन सैड और बर्ड लिव इन नेस्ट। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 23 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद 24 वाला है, तो 24 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि आप सुबह क्या क्या करते हैं, कोई 2 चीज़ लिखना है। तो लिख देना पहले नंबर में, आई वॉक अप इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह उठकर घूमने जाता हूँ, है ना। फिर दूसरा है, आई टेक बाथ एंड वर्शिप इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह जल्दी नहाकर पूजा करता हूँ। तो ऐसे 2 लाइन आपको प्रश्न नंबर 24 में लिख देना है दोस्तों। प्रश्न 25 देखते हैं। 25 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, तो प्रश्न 25 देखो क्या है। तो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया है, पैसेज को पढ़ना है। मतलब ये जो पैसेज है इसको आपको केयरफुली पढ़ना है और यहीं से इसके उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है यहाँ, हु स्टडी इन क्लास 5, यानी कक्षा 5वीं में कौन पढ़ता था। तो यहाँ पर लिखा है राजा, तो राजा इसका उत्तर हो गया। फिर वैन डू दे गो टू भानपुर, भानपुर कौन गया था। तो लिखेंगे दे गो देयर इन हॉलीडे, यानी कब गए थे, वो हॉलीडे में, छुट्टी में गए थे, है ना। फिर राइट द नेम ऑफ 2 फ्रेंड, दोनों दोनों दोस्त के नाम क्या थे, तो उनके नाम राहुल और राजा थे। तो ये उसका उत्तर हुआ प्रश्न नंबर 25 का। तो ऐसे आप लिखेंगे। 26 नंबर में है, कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट यूर सेल्फ, माई नेम इज़, तो ये नाम आप यहाँ अपने बारे में लिखना है ना 26 में, यानी माई नेम इज़, तो आपका जो नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने मोहन लिखा है। माई फादर नेम इज़, तो यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। मिस्टर राम कुमार लिखा है मैंने। जैसे माई मदर नेम इज MRS, मिसेस ममता देवी, है ना। फिर आई स्टडी इन क्लास 3 और आई लाइक, तो जैसे मैंगो है, आपको जो पसंद है वो लिखेंगे। तो ये कक्षा तीसरी का आपका पेपर था दोस्तों। और आपके वार्षिक परीक्षा में भी ऐसे ही पेपर आपको मिलेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिल सके। और 15 से 20 दिन पहले से अभ्यास प्रश्न की वीडियो डालूंगा, तो वो भी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद बच्चों।